हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोम दैट इज द क्वेरल. तो जो जैसे कल भी हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि किस तरह से भाई बहनों के बीच में जो है सिबलिंग्स होते हैं, चाहे बड़े भाई बहन हो छोटे हो, तो हम आपस में छोटी छोटी बातों में लड़ते हैं. तो ये एक कॉमन सा सब घर में होता है कि आपस में जो है लड़ते हैं. बट ये लड़ाई क्या होती है, कभी सम टाइम क्या होती है, ये नहीं पता होता कि रीजन क्या है, उसका कॉज क्या है, और लंबी खिंच जाती है. होता है ना बच्चों, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि कई बार आप जो है छोटी सी बात में जो है अपने सिस्टर से या ब्रदर से जो है नाराज हो जाते हैं और फिर चुप हो जाते हैं. परंतु क्या होता है कि शाम होते होते आपके अंदर एक अजीब सा होता है कि अरे मेरा भाई नहीं बोल रहा, मेरी बहन नहीं बोल रही, अब मैं किससे अपनी बातों को शेयर करूं. तो यहाँ पे भी जो है पोएट जो है पोइटर अपने जो है ब्रदर से लड़ती हैं, और क्यों लड़ती हैं ये भी उनको रीजन नहीं पता है. बट उन्हें लगता है कि उनका ब्रदर जो है ही वॉज रॉन्ग एंड शी वॉज राइट. तो क्यों उन्हें ऐसा लगता है, और बाद में जो है किस तरह से उनका भाई जो है पीछे से उनको जो है उनको जो है बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं भाई, अपनी गलती को अपने को जो है रियलाइज करते हैं. तो बच्चों, कभी भी आपके घर में भी लड़ाई हो रही है तो ज्यादा डोंट पुल द मैटर सो लॉन्ग, ज्यादा लंबा जो है उसे नहीं खींचे, क्योंकि आप जो है अगर जितना जल्दी सॉरी बोलेंगे तो उतना जल्दी जो है आपके आपस में बातचीत होगी, और यू कैन शेयर योर जो भी आपको बात शेयर करनी है कर सकते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे दिखाया है कि कोई बात नहीं होती है, फिर भी जरा सा छेड़ दिया तो कहते हैं अरे भाई जो है तूने मुझे मारा, और फिर जो है जितनी आगे पीछे की सारी बातें सारी जो है एक दूसरे को बोलने शुरू कर देते हैं. तो अगर ऐसा है तो आप लोग भी जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और उसको ज्यादा खींचे ना. तो बच्चों ये हम जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड दिस पोम इज रिटन बाय एलिनोर फॉर्ज्यून, और उनके बारे में हम जो है ने यस्टरडे भी डिस्कस्ड. तो दिस इज द समरी, और किस तरह से समरी हमने डिस्कस करी थी कि यहाँ पे पोइटर्स जो हैं किस पोइटर्स किस तरह से जो है एलिनोर जो है यहाँ पे बता रही हैं कि शी इज अटेम्प्टिंग टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर हाउ अ क्वारल अमंग ब्रदर एंड सिस्टर, किस तरह से सिबलिंग्स के बीच में जो है स्टार्टेड आउट एंड एंडेड विद नो रीजन, कोई कारण नहीं होता है. द पोएटर सेज दैट शी क्वेरल्ड विद हर ब्रदर ओवर समथिंग, किसी बात पे जो है वो अपने भाई से लड़ रही थी, बट उनको रीजन नहीं पता था, कॉज नहीं पता था, व्हाट इज द कॉज और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट quarrel. And later she was no longer even conscious why it turned into quarreling. Initially it turned into a small petty problem, एक छोटी सी बेकार सी जो प्रॉब्लम थी उसके बीच में जो है उनकी लड़ाई शुरू होती है, और लास्ट में जो है वो सीरियस मोड़ लेती है. द पोएटर्स क्लेम्ड, अब पोएटर्स ने क्या क्लेम करा, टू बी प्रॉपर वाइल एट हार्ट शी न्यू दैट ही टर्न इनटू रॉन्ग. अब दोनों जो है एक दूसरे पे ब्लेम करे, एक कह रहा भाई मैं सही हूँ, दूसरा कह रहा मैं सही हूँ. बट लास्ट में क्या होता है बच्चों, सडनली हर ब्रदर हिट हर एट द बैक, पीछे से जो है उसको पुश करता है या हिट करता है, एंड रिक्वेस्ट, और उनसे जो है रिक्वेस्ट क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न बैक अलोंग साइड, क्योंकि शाम होते होते क्या हो रहा था बच्चों कि उनका जो है मैटर क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा पूल करी थी उनकी लड़ाई. तो लास्ट में सडनली जो है उनका ब्रदर रियलाइज करता है और कहता है कि अरे भाई रात होने वाली है और इतनी लंबी जो है लड़ाई हो रही है, तो वो सडनली ही थम्ड और हिट हर एट द बैक एंड requested her to return back alongside because it is not viable for proper to linger the troubles of some stage in the night. He also claimed to the, क्योंकि उसे कुछ बात करनी होगी, होता है ना हमारे अंदर जो एक किसी को जो है अपनी बात शेयर करने के लिए, तो उसने कहा अगर लड़ाई हो रही होगी तो मैं किससे बात करूंगा, किसको अपनी शेयर करूंगा. तो उसने कहा नहीं भाई, अब इसको ज्यादा लंबा जो है पूल नहीं करते हैं हम. ही ऑल्सो क्लेम टू बी ऑन द इनकरेक्ट साइड, और उसने कहा भाई मैं जो है गलत था, आई एम रॉन्ग एट द टाइम, अब मैं जो है रियलाइज कर रहा हूँ. और किस तरह से उसने जो है सॉरी बोला, सो ही टर्न इनटू सिंपली प्रॉपर, इट सजेस्ट हिज जनरसिटी. और इसी तरह से जो है उसकी सिस्टर भी जो है रियलाइज करती है कि हाँ भाई जो है गलती थी, और दोनों फिर से बात करते एंडेड द क्वेरल.
तो यहाँ पे देखा एक छोटे से टॉय के लिए भी हम लड़ने लगते हैं कि भाई तूने मेरा खींचा है, मैंने तुम्हारा खींचा है, इसी बात को लेकर जो है लड़ना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे जो हैं बहुत इनोसेंट होते हैं और ऐसे ही जरा सी बात में जो है आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। बट थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि दोनों जो है फिर से जो है आपस में खेलने लगते हैं। तो ये हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड करा था, तो अभी हम जो है इसको ही ओवरव्यू करते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे जो है किस तरह से पोइटस ने बताया है कि पोइटस हैड अ फाइट विथ हर ब्रदर, कि उसके भाई के साथ किस तरह से उनकी लड़ाई होती है। बोथ ऑफ देम वर फाइटिंग एंड वर नॉट इवन अवेयर ऑफ द कॉज, दोनों को नहीं पता था कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द क्वारल। द फाइट वाज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ए सीरीज ऑफ थिंग्स, वन थिंग लेड टू अनदर। अब होता है ना कि एक बात के बाद जो है बढ़ती जाती, तो सेम जो है उनके साथ भी हुआ। was modest and was on very serious, not very serious, but gradually it grew intense and became a serious issue। और धीरे धीरे इतना बढ़ता गया कि दोनों के दोनों जो है बहुत ज्यादा टेंस हो गए। Her brother said he was right, whereas the narrator was thinking that she was right। तो अभी हम जो है डिटेल में, हम यस्टरडे भी डिस्कस इन डिटेल, आज हम जो है रफली जो एक ओवरव्यू देख रहे हैं। इन द नून द फाइट बिकेम सीरियस एंड बोथ स्टार्टेड हिटिंग ईच अदर। इतनी लड़ाई होने लगी कि दोनों जो है एक दूसरे से को हिट करने लगे। दे डिडंट लाइक वन अनदर। ऑल ऑफ ए सडन पोइटर्स ब्रदर हिट हर on the back and asked her to get along, as it was not the right thing to pull the matter थ्रू आउट द नाइट। अब उन्होंने कहा इतना नहीं है कि अब भाई शाम हो गई है, बहुत हो गया, अब रात को तो एटलीस्ट जो है तुम मुझसे बात करो। He also declared humbly that he was wrong, which proved his generosity. This moved the poet's heart, and she realized that she was wrong. तो जब भी आपकी भी कोई लड़ाई होती है आपके भाई बहनों से या छोटे भाई बहनों से या बड़े से होती है, तो आप जो है आगे बढ़ के जो है सॉरी यू के इजीली जो है आप बोल सकते हैं आसानी से कि भाई सॉरी कह के उसको खत्म कर सकते हैं, एंडेड द क्वारल। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस करे थे कि यहाँ पे फॉल आउट का मतलब होता है क्वारल और आर्ग्यूड। टर्न बैक मीन्स was spoiled or wasted due to बैड और टेंस मूड। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था कि आप एक वर्ड में नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। द पोएट क्वारल्ड विद हर ब्रदर। डिड यू नो रीजन बिहाइंड द क्वारल? नो। इसका आंसर क्या है बच्चों? नो। दे डिडेंट नो, क्योंकि उन दोनों को नहीं पता था। दे डिडेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिड दे, तो हम क्या लिखेंगे? नो, दे डिड नॉट नो रीजन बिहाइंड देयर क्वारल। दोनों को नहीं पता था कि व्हाट इज द रीजन या व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट क्वारल। हाउ वाज द क्वारल एट द बिगनिंग? पहले में शुरू में कैसा था? एट द बिगनिंग द क्वारल वाज स्लाइट। हाउ लॉन्ग डिड द फाइट गो टू? फ्रॉम आफ्टरनून टिल नाइट। Who first accept the mistake? The poet's brother accept the mistake first. Was the quarrel ended? Yes, the quarrel was ended. Name the poet of the poem, that is your Eleanor Farjeon. Similarly, second stanza है और इससे based question है, poetess had a quarrel with her brother. What made them fall out? इसका मतलब क्या होता है बच्चों? Some petty issues. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड द क्वारल टेक अ सीरियस टर्न? नीदर ऑफर्ड अ कॉम्प्रोमाइज। क्यों बड़ी खिंची थी ये, सीरियस टर्न लिया था? क्योंकि दोनों जो है आपस में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे या एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि किसकी गलती है। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द क्वारल? बोथ बिकम टेंस। व्हिच फ्रेज मीन्स द सेम एज क्वारल? दैट इज योर फॉल आउट। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे दिया है यहाँ पे पैरा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज योर एक्सट्रैक्ट क्या है आपका? वी हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, देन सडनली माई ब्रदर थर्न मी ऑन द बैक एंड सेड, oh coming along, we can't go on all night, I was the wrong, so he was in the fight। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों?
What does we here refer to? यहाँ पे बच्चों we किसके लिए यूज हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? द नेबर्ड चिल्ड्रन, द स्कूल चिल्ड्रन, ब्रदर एंड सिस्टर या पीपल इन जनरल. तो सिंपल सा है, यहाँ पे वी वर्ड इज यूज फॉर ब्रदर एंड सिस्टर, क्योंकि यही दोनों जो है लड़ रहे थे, so that is why we is used for brother and sister. Next is explain the afternoon turned black. After the quarrel, both realized their mistakes. After the quarrel became tense, they were quarreling in the afternoon. In the afternoon, they decided not to quarrel again. तो इसका क्या है? द आफ्टरनून टर्न ब्लैक का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों जो हैं बहुत ज्यादा टेंस हो गए थे और आपस में बातें नहीं कर रहे थे. तो इट्स राइट आंसर इज आफ्टर द क्वेरल बोथ बिकम टेंस. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्या है बच्चों? द क्वेरल फाइनली एंडेड व्हेन फर्स्ट इज योर द ब्रदर वेंट अप टू his sister, apologized and offered to compromise. The parents came from the market, या उनके पेरेंट्स जो है मार्केट से आ गए थे. The sister offered to compromise, या सिस्टर ने ऑफर करा था compromise. Their grandparents taught them a lesson, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने उन्हें समझाया था या कोई लेसन दिया था. तो आंसर क्या है? कैसे एंड हुई थी? क्योंकि उनका ब्रदर जो है उनके भाई के पास, सिस्टर के पास गया था माफी मांगने. तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर. सेकेंड है बच्चों, what lesson did they possibly learn? Why should work hard instead of quarreling? It was interesting to quarrel over little issue. It was futile. The quarrel over something too small. Their quarrel would bring bad name to them. तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? They should work hard instead of quarreling. It was interesting to quarrel over a little issue. It was futile to quarrel over something too small. Their quarrel would bring bad name to. So I think its answer is it was futile to quarrel over something too small. What does the phrase in the extract turn black mean? अब black का मतलब क्या है? यहाँ पे किस वर्ड के लिए यूज हुआ है? became pleasant, या became unpleasant, या became enemy, या became rude. तो black turn का मतलब है यहाँ पे अच्छा नहीं होना, unpleasant. तो it means became unpleasant. तो ये क्वेश्चन से बेस्ड ऑन above एक्सट्रैक्ट, जो हमने ऊपर एक्सट्रैक्ट देखा था उस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस थे. तो बच्चों एग्जाम में इस टाइप के भी आ सकते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं. क्लियर? तो बच्चों छोटी सी पोम थी. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अभी हम देखेंगे इसमें पोएटिक डिवाइसेस की कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोम. क्लियर? फर्स्ट वन इज अब पोएटिक डिवाइस क्यों यूज होते हैं बच्चों पोएम में? तो पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन कोई भी पोम में क्यों यूज होते हैं? टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, उसको बनाने के लिए जो है पोएटिक डिवाइसेस आर यूज. फर्स्ट वन इज मेटाफर. तो बच्चों मेटाफर क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी पोएटिक डिवाइसेस आर यूज इन दिस पोम कि उनका मीनिंग क्या है या उसकी डेफिनेशन क्या है. तो मेटाफर और सिमली दो जो है हमारे पोएटिक डिवाइसेस होते हैं. क्योंकि अभी आपकी छोटी क्लास है तो अभी आपको जो है, इसीलिए मैंने जो है पोम को आपको आज रिवाइज कराया है, जिससे आपका छूट गया होगा तो आप जो है उसको अच्छी से पढ़ ले. तो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं बच्चों, दो होते हैं. इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगी. मेटाफोर और सेकेंड इज योर सिमली. अब बच्चों मेटाफर और सिमली में क्या डिफरेंस है? अब सिमली क्या है बच्चों? सिमली होता है व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, टू अपोजिट थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड. कौन सा वर्ड यूज करते हैं? लाइक एंड एज. क्या यूज करते हैं? लाइक एंड एज, कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स. बट मेटाफर में हम क्या करते हैं?
वी डोंट यूज, हम ये वर्ड से यूज नहीं करते हैं लाइक और एज टू कंपेयर टू अपोजिट थिंग। तो कभी भी हम जब दो अपोजिट थिंग्स को कंपेयर करेंगे विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज, देन इट इज कॉल्ड मेटाफर। व्हेन वी यूज लाइक एंड एज वर्ड, देन इट इज कॉल्ड सिमिली। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सिमिली। तो आगे जिस पोम में आएगा, देन आई विल टेल यू इन डिटेल। क्लियर? तो यहाँ पे क्या यूज है? मेटाफर। अब क्यों यूज है? लेट्स सी। इट इज अ लिटरेरी डिवाइस विच इज यूज टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर नॉट लाइक alike but do have something in common। दोनों सेम नहीं है बट कुछ ऐसा लगता है कि something is in common। For example, we fell out means to fall down। fell out का मतलब क्या होता है? fall down। बट हियर इट रेफर्स टू देयर क्वेरल। परंतु यहाँ पे किस चीज को रेफर करा है? लड़ाई को करा गया है, राइट। तो फेल आउट का मतलब क्या होता है? नीचे गिरना। बट यहाँ पे किस लिए यूज किया है? क्वेरल। क्लियर? तो अपोजिट मीनिंग है दोनों का। आफ्टरनून टर्न ब्लैक डज नॉट मीन दैट डे बिकम डार्क, बट द पोएट्स डे वेंट बैड। तो यहाँ पे क्या है? टर्न ब्लैक का मतलब ये नहीं है कि जो है उनका पूरा दिन जो है ब्लैक हो गया था या डार्क हो गया था, बट हियर इट मीन द डे वेंट बैड। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है? मेटाफोर। fell out means fall down, but here it means it refers to their quarrel। नेक्स्ट इज योर पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों? जब कोई ह्यूमन क्वालिटी को हम एट्रीब्यूट करते हैं, किस में करते हैं? एनिमल्स में या नॉन लिविंग थिंग्स में करते हैं, तो देन इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। इट इज द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनिमल्स एंड नॉन ह्यूमन थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल, आफ्टरनून turned black। Here afternoon is personified in real the poet's day went bad। तो यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी है कि ब्लैक, तो यहाँ पे आफ्टरनून को क्या करा है? पर्सनिफाइड करा है, पोएट्स डे वेंट बैड। क्लियर? तो क्योंकि आफ्टरनून तो ब्लैक होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या है? पोएट के लिए, पोएट का जो है यहाँ पे क्वालिटी को या उसके जो है एट्रीब्यूट को किस तरह से हमने किससे कंपेयर करा है? पर्सोनिफाइड करा है आफ्टरनून से। तो आफ्टरनून इज पर्सोनिफाइड, और यहाँ पे जो है द पोएट्स डे वेंट बैड। अलिटरेशन क्या होता है बच्चों? इट इज द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। जब हम क्या देखते हैं बच्चों? कॉन्सोनेंट। क्लियर? जब हम कॉन्सोनेंट, अब बच्चों आपको मे बी आपको याद होगा या नहीं होगा, 26 हमारे जो हैं लेटर्स होते हैं, इसमें से 21 क्या होते हैं बच्चों? आपके कॉन्सोनेंट और 5 क्या होते हैं? आपके वॉवल्स। क्लियर? जब हम यहाँ पे कॉन्सोनेंट से अगर कोई हमारा जो है वर्ड स्टार्ट होता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? अलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, एस एस स्टार्ट स्लाइड। तो स्टार्ट हमारे जो वर्ड है एस, एस क्या है बच्चों? आपका कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है? कौन सा पोएटिक डिवाइस है? दैट इज योर अलिट्रेशन। तो हम जो है इसको आप पोएम में देखेंगे, पोएम में अपने कि स्टार्ट स्लाइड है। अगर आपको कहीं दिखता है कि कोई सेंटेंस में या कोई लाइन में जो है अलिट्रेशन या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड अलिट्रेशन। नेक्स्ट इज योर ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन क्या होता है बच्चों? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी और इनकॉन्ग्रुएंस वर्ड्स। द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग। ही सेड ही वाज राइट, आई न्यू ही वाज स्ट्रॉन्ग। तो आई वॉज इन द रॉन्ग, सो ही वॉज इन द राइट। तो यहाँ पे क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी चल रही है दोनों में, कि दोनों बोल रहे हैं कि एक कह रहा है मैं सही हूँ, दूसरा कह रहा है कि मैं क्या हूँ? तो एक कह रहा है कि तुम, मतलब मैं सही हूँ, और दूसरा कह रहा है कि तुम गलत हो। तो ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी चल रही है। और पहले क्या था? ये स्लाइड था, और बाद में द एंड इट वॉज स्ट्रॉन्ग।
So this is called your oxymoron. Next poetic device क्या है बच्चों आपका? It is the continuation of a sentence. जब आपका कोई भी poetic जो है poem आप पढ़ रहे हैं और कोई भी लाइन के आगे अगर कोई भी punctuation mark नहीं है, कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, कंटिन्यूशन में जो है सेकेंड लाइन भी है या थर्ड लाइन भी है, दैट इज कॉल्ड योर एंजापमेंट. तो इन द कंटिन्यूशन ऑफ ए सेंटेंस और क्लॉज अराउंड ए लाइन ब्रेक, एग्जाम्पल आई क्वार्रेल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट. तो बीच में कोई जो है हमारा पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, तो कंटिन्यूशन में है, देन इट इज कॉल्ड एंजापमेंट. दिस सेंटेंस one thing led to another and something we fell out. This sentence continues to 4 lines. एक ही sentence जो है 4 लाइन तक जो है हमारा continuous रहा है, that is why it is called enjambment. Clear? Next is your repetition. It is the repetition of a certain words or phrases in the poem for poetic effect. अगर poetic पोएम को जो है पोएटिक इफेक्ट लाने के लिए या बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कई बार रिपीट करते हैं या राइमिंग वर्ड्स यूज करते हैं. तो यहाँ पे रेपिटेशन है तो हम जो है रिपीट कर रहे हैं. तो अगर आप पोएम को देखेंगे तो आई, ही, राइट, रॉन्ग हैव बीन रिपीटेड इन द पोएम. तो पूरी पोएम को रीड इट केयरफुली एंड फाइंड आउट. जितने भी हमने पोएटिक डिवाइसेस करे हैं इनको जो है आप रिवाइज करें कि कहाँ पे मेटाफर है, कहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, कहाँ पे अलिट्रेशन है, ऑक्सीमोरन है और या एंजापमेंट है. क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोएम द क्वारेल. क्लियर? तो डिफरेंट, आई होप इट इज क्लियर टू यू. मेटाफर क्या होता है बच्चों? व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स बाय नॉट यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज, इट इज कॉल्ड मेटाफर. इसी का अपोजिट होता है कि व्हेन वी यूज टू अपोजिट थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज. जब हम लाइक और एज वर्ड यूज करके कंपेयर करते हैं दो चीजों को, देन इट इज कॉल्ड सिमिली. बट यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज्ड है? दैट इज योर मेटाफर. क्लियर? नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनो. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जो भी पोएटिक डिवाइस यूज हो रहे हैं उनकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए. तो पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम कोई भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को एट्रीब्यूट करते हैं एनिमल्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए, देन इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. इट इज द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनिमल्स एंड नॉन ह्यूमन थिंग्स, देन इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. अब हमें ये देखना है कि पोम में किस कहाँ पे यूज है. तो आफ्टरनून टर्न ब्लैक. तो इसका मतलब क्या है? क्या आफ्टरनून ब्लैक होता है बच्चों? नहीं होता है ना. तो ये क्या है? ह्यूमन एट्रीब्यूशन है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हमने अप्लाइड करा है फॉर आफ्टरनून. तो आफ्टरनून इज पर्सनिफाइड हियर इन रियल. और रियल में क्या है कि द पोएट्स डे वेंट बैड. राइट? नेक्स्ट है अलिट्रेशन. तो अभी मैंने आपको बताया कि अलिट्रेशन क्या होता है कि जब कंसोनेंट, तो आपको पता है कंसोनेंट क्या होते हैं बच्चों? अभी जो है आप 6th क्लास में हैं तो मे बी जो है आप लोगों को पता होगा या नहीं भी पता होगा कुछ बच्चों को. तो कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे व्यंजन. हिंदी में क्या बोलते हैं? जब संज्ञा पढ़ते हैं तो क्या है आप जो स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं तो स्वर क्या होते हैं? वॉबल्स. इंग्लिश में क्या होते हैं बच्चों? वॉबल्स. कितने होते हैं? 5. आई, ई, ओ, ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है? ए, आई, ई, ओ, यू. 5 वॉवल्स होते हैं. इनके अलावा जो भी होते हैं हमारे बी, सी, डी, इसको छोड़ के, वॉवल्स को छोड़ के वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट. राइट? तो 5 अगर हम हटा देंगे 26 में से तो रेस्ट आर 21, दैट इज योर कॉन्सोनेंट. क्लियर? तो जो कॉन्सोनेंट से हमारे वर्ड स्टार्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस में तो उसे हम क्या बोलते हैं? अलिट्रेशन. It is the occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent closely connected words. Example, start of it was slight. Clear? Similarly, oxymoron. It is a combination of contradictory or incongruous words. Example, the start of it was slight, the end of it was strong.
Similarly, he was right, he was wrong. तो क्या है, ये contradictory है. I was in the wrong, so he was in the right. So this is called your oxymoron. Similarly, next is your enjambment. It is the combination, it is the continuation of a sentence or clause clause across a line break. जब हम जो है कोई भी सेंटेंस जो है कंटिन्यूशन में होता है विदाउट यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क, देन इट इज कॉल्ड एंजैम्पमेंट. तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस लिखे हुए हैं 4 लाइन्स के हैं, कंटिन्यूशन में है, एक सेंटेंस में लिखा गया है, दैट इज योर एंजैम्पमेंट. नेक्स्ट इज योर रेपिटेशन. रेपिटेशन क्या होता है बच्चों? जब हम कोई भी शब्दों, कोई भी वर्ड को या फ्रेज को रिपीट करते हैं इन द पोम, दैट इज कॉल्ड योर रेपिटेशन. तो यहाँ पे आप पोम में देख सकते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं आपके रिपीट हुए हैं. यहीं पे हम चेक कर लेते हैं बच्चों. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से वर्ड्स आपके रिपीट हुए हैं. आई थिंक जो है आई आपका इसमें we hated one another, the afternoon turned black, then suddenly my brother thumped me on the back, and अब देखो यहाँ पे and the जो है आपका रिपीट हुआ है. we can't go, we is repeated, I was in the wrong, so he was in the right. तो यहाँ पे हमने देखा the is your repeated. Similarly in the next, यहाँ पे आप देखें कि आई पहली ही लाइन 2 लाइन्स में जो है आई इज रिपीटेड. आई क्वारल विद माई ब्रदर, तो आई क्या है यहाँ पे रिपीट हुआ है, दो आपका रिपीट हुआ है. तो दिस इज योर रेपिटेशन. तो यहाँ पे हमने देखा कि रेपिटेशन हुआ है. क्लियर? तो बच्चों आई होप आपको पोम समझ में आ गई होगी. यहाँ पे जो है हमने इसको एक्सप्लेन किया था, स्टैंजा वाइज हमने एक्सप्लेन किया था. हियर इज द समरी ऑफ दैट पोम कि किस तरह से पोएटस जो हैं हमारी, उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, शी इज अटेम्प्टिंग टू गिव एन एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से लड़ाई जो है ब्रदर और सिस्टर की. तो इट इज अ कॉमन इन, मेरे ख्याल से सभी के घरों में होता है कि भाई बहन जो है आपस में लड़ते हैं, और ऐसा कोई जो है रीजन नहीं होता उसके पीछे. एक छोटी छोटी जो है पैटी सी प्रॉब्लम होती है, उसके पीछे जो लड़ाई होती है. कई बार ही देखा होगा कि आप पढ़ रहे हैं दोनों भाई बहन, और किसी ने जो है पेंसिल छीन लिया या रबड़ छीन लिया, तो इसी को लेके जो है लड़ाई शुरू हो जाती है. और फिर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग भी लड़ते हैं, क्योंकि आप लोग भी अभी छोटे हैं 6 क्लास में, तो मे भी जो है आप लोग भी पढ़ते समय या खाना खाते समय लड़ते होंगे, या मम्मी ने कुछ कह दिया तो उस बात में जो है आपस में लड़ाई करते होंगे. तो आपने देखा है कि कई बार आपकी लड़ाई जो है इतनी बढ़ जाती है कि दोनों आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते. तो यहाँ पे भी जो है पोएटस ने यही बताया है कि क्वेरल अमंग ब्रदर एंड सिस्टर स्टार्टेड आउट एंड एंडेड विद नो रीजन. और कोई कारण नहीं होता, बस एक छोटी सी बात में तूने मेरा पेन ले लिया, तुमने मेरा पेंसिल ले ली, तुमने मेरा टॉय ले लिया, या मेरे बाल खींच दिए, इसी को जो है लेके लड़ाई होती है. तो यहाँ पे पोएटस की भी उनके ब्रदर से लड़ाई हो रही है, बट she didn't know what is the reason, what is the cause behind that quarrel. The poetess further said she quarreled with her brother over something, and later she was no longer even conscious why it turned into quarrel. उन्हें समझ में नहीं आ रहा दोनों को कि किस बात में वो लड़ रहे हैं या किस बात में उन्होंने बात करनी छोड़ दी है. Initially it turned into a small petty problem. However, gradually it have become serious. और बाद में जो है इतनी सीरियस हो गई कि दोनों जो है एक दूसरे को हिट करने लगे, मारने लगे. द पोएटस क्लेम टू बी प्रॉपर वाइल एट हार्ट शी न्यू दैट ही टर्न इनटू रॉन्ग. अब यहाँ पे पोएट जो है अपने आप को राइट बता रही हैं और अपने भाई को बोल रही हैं कि ही वॉज रॉन्ग. रीजन नहीं पता है उनको, और किस तरह से उनका भाई जो है सडनली ही केम एंड हिट, उनको हिट करता है एट द बैक. और फिर जो है दोनों रियलाइज करते हैं और उसका भाई जो है एक्सेप्ट करता है कि ही वॉज रॉन्ग, यू आर राइट. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम. तो बच्चों हमने इसके जो है कंप्लीट कर लिए पूरी पोम, समरी देख लिए, स्टैंजा वाइज इसका एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट, एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोम.
तो आई होप आपको जो भी जो है क्लियर हो गई होगी पोएम. इट इज अ वेरी शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग पोएम, क्योंकि आपके बीच की ही पोएम है द क्वेल. और क्वेल भी किसके बीच में, ब्रदर और सिस्टर के बीच में, सिबलिंग्स के बीच में जो लड़ाई होती है. इट इज अ कॉमन इशू इन ऑल द हाउसेज. आई होप सबके घरों में जो होम में ये इस तरह के जो है लड़ाई होती होगी. और माँ पेरेंट्स में भी पेरेंट्स उसमें जो है इंटरफेयर करते होंगे या नहीं भी करते हैं. तो अपने आप सॉल्व करनी चाहिए अपनी लड़ाई को. ये नहीं है कि उसको लंबा खींचे. जैसे यहाँ पे पोएट ने जो है मैसेज दिया है आपको कि कोई भी मैटर हो उसको जो है सॉल्व कर लेना चाहिए, लड़ाई को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. रिवाइज द पोम एट होम. और कोई भी अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.